जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इजराइल की क्रूरता की वजह से गाजा के अंदर हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। गाजा से जो ताजा खबर सामने आ रही है वो रुला देने वाली है। गाजा में ह्यूमैनिटेरियन एड की भारी कमी हो गई है। मेडिकल से जुड़े उपकरण, दवाइयां नहीं पहुंच पा रही है। खाने पीने की किल्लत हो गई है। भुखमरी जैसे हालात बन गए हैं। लोग अपने को जीवित रखने के लिए जब उनको खाना नहीं मिल पा रहा है तो समंदर से कछुए खा खा करके अपने आप को जीवित रख पा रहे हैं। इसको लेकर के बीबीसी की एक रिपोर्ट सामने आई है जो अपने आप में हैरान कर देने वाली है। आगे ये रिपोर्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। साथ ही साथ गाजा के मजलूमों की बददुआ इजराइल को बर्बाद कर दे रही है। इजराइल के अंदर जो आग लगी है वो बुझने का नाम नहीं ले रही है, वो लगातार बढ़ रही है। और एक और नई रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया कि गाजा में मजलूमों के ऊपर किए जा रहे जुल्म का बदला इजराइल को भारी नुकसान के साथ उठाना पड़ रहा है। किस तरीके से आगे इसकी भी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस पर आपकी राय क्या है पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। बात करेंगे खबर की। सबसे पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। यह बीबीसी की रिपोर्ट है। इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले को लेकर के गाजा के आम लोगों को जिस तरीके की जिंदगी जीनी पड़ रही है ना, शायद वो आप कभी भी नहीं जी पाएंगे। ह्यूमैनिटेरियन एड, जिसमें खाने पीने के सामान की भारी कमी से गाजा के लोग जूझ रहे हैं, और अब जब उनको कुछ खाने पीने का सामान नहीं मिल पा रहा है तो अपने आप को जिंदा रखने के लिए वो किस तरीके की चीजें खा रहे हैं, ये रिपोर्ट देख लीजिए। उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। बात मिडिल ईस्ट की। इसराइल और हमास के बीच जारी जंग के दौरान गजा के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। भूख से जूझते लोग कछुए खाने को मजबूर हो गए हैं। गजा के हजारों विस्थापित अकाल जैसे हालात का सामना कर रहे हैं। ऐसे में कई लोग उस प्रजाति के सी टर्टल्स भी खा रहे हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। देखिए ये रिपोर्ट। गजा में खाने पीने की चीजों की कमी के बीच इन लोगों को पेट भरने के लिए समंदर से कछुए पकड़कर खाने पड़ रहे हैं। इजराइल 2 महीने से गजा में राहत सामग्री नहीं जाने दे रहा है। ऐसे में फूड बैंक खाली होते जा रहे हैं। माजिदा कनान कहती हैं कि वो लोग सी टर्टल का मीट मिलकर खाते हैं। वो कह रही हैं कि ये बेचा नहीं जाता, जो लोग खाना चाहते हैं ये उनमें बांट दिया जाता है। यूएन का कहना है कि गजा में कुपोषण भी बढ़ता जा रहा है। गजा की सारी क्रॉसिंग्स बंद हैं और बाजार खाली। खीरे और टमाटर जैसी कुछ चीजें ही मिल पा रही हैं। इजराइल का कहना है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन कर रहा है और गजा में जरूरी चीजों की कोई कमी नहीं है। इजराइल का कहना है कि वो हमास पर यह प्रेशर डालना चाहता है कि वो अपनी कैद से सारे इस्राएली बंधकों को रिहा कर दे। इसलिए वो 2 महीने से गजा में खाना, दवाएं और यहां तक कि पानी भी नहीं जाने दे रहा। उसने गजा और वेस्ट बैंक में फलस्तीनियों के लिए काम करने वाली यूएन की एजेंसी UNRWA के काम करने पर भी रोक लगा दी है। इससे हालात और ख़राब हो गए हैं। इसराइल का आरोप है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने उस पर जो हमला किया था उसमें शामिल रहे हमास के कई लड़ाके UNRWA के लिए काम कर रहे थे। अब इस मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सुनवाई चल रही है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये रिपोर्ट देख ली है, इजराइल की क्रूरता किस हद तक बढ़ती जा रही है ये आप लोगों ने रिपोर्ट में देखा। 2 महीने से गाजा के अंदर पानी, खाने पीने के सामान जैसी तमाम चीजें, हॉस्पिटल यानी मेडिकल से जुड़े हुए उपकरण, दवाएं नहीं अंदर जाने दे रहा है। और 2 महीने से गाजा के लोग बेचारे अब कछुए खाने पर मजबूर हो गए हैं। उनको खाने पीने का सामान नहीं दिया जा रहा है और पूरी दुनिया इस तमाशे को देख रही है। पूरी दुनिया इस तमाशे पर कुछ नहीं कह रही है और इजराइल अपनी मनमानी करता जा रहा है। हालांकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ये तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में अभी तो फैसला नहीं आ जाएगा ना, उसमें फैसला आने में टाइम लगेगा। क्या तब तक गाजा के लोग अभी जो बेचारे कछुए खाकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, आने वाले दिनों में तो वो भी खत्म हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं है ना कि वो भी बहुत दिन चलने वाले हैं। उसके बाद क्या होगा, ये अपने आप में बहुत ही दुखद है। लेकिन तमाम मुस्लिम ममालिक
इस पर बोलने से बच रहे हैं, इस पर एक्शन लेने से कतरा रहे हैं। अफसोस होता है ये तमाम चीजें देख करके। अब मैं आपको इजराइल से जुड़ी एक और अपडेट देने वाला हूं, जो कि इजराइल की करनी की सजा है। इजराइल के अंदर आप सब जानते होंगे, यरूशलेम के पास लगी आग लगातार बढ़ती जा रही है। यरूशलेम वाली आग दिन रात बढ़ रही है। इजराइल की लाख कोशिशों के बावजूद ये आग थमने का नाम नहीं ले रही है। 5000 एकड़ में ये आग अब तक फैल चुकी है और इस 5000 एकड़ जमीन को खाक बना चुकी है आग। और इसमें आए तमाम यहूदी बस्तियों, जिसमें लगभग 15 के करीब गांव बताए जा रहे हैं, पूरी तरीके से खाक हो चुके हैं। वहां पर कुछ भी नहीं बचा है। जिन फलस्तीनियों की जमीन पर इनलीगल तरीके से, अवैध तरीके से इजराइल ने कब्जा किया, उनके खेतों पर कब्जा किया, उनके तमाम चीजों पर कब्जा किया, उन तमाम चीजों पर आज कुदरत कुछ भी बाकी नहीं रख रही है, सब खाक कर दे रही है। और जिस तरीके से फलस्तीनियों को अपने घर को छोड़कर भागना पड़ा था, इसी तरीके से इजरायलियों को अब अपना घर छोड़कर भागना पड़ रहा है। अभी अगर आज की मैं बात करूं तो इजराइल में अभी भी भयानक तरीके से आग का तांडव जारी है। अब तो एयरक्राफ्ट की संख्या भी बढ़ा दी गई है। जो मतलब जो है आग कर्मी है, उनकी भी संख्या बढ़ा दी गई है। कई देशों से मदद मांगी गई है, उसके बावजूद आग थमने का नाम नहीं ले रही। उसके कुछ दृश्य, कुछ तस्वीरें मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। एक तरफ गाजा की तस्वीर आप देखिए, जिस तरीके से इजराइल ने हमले कर करके गाजा के लोगों को बेघर किया, उनकी तस्वीर देखिए। और एक तरफ अब इजरायलियों की तस्वीर देखिए। एक तरफ कुदरत का बदला, दूसरी तरफ इजराइल की क्रूरता। सेम अंजाम हो रहा है। इजरायलियों ने फलस्तीनियों पर जुल्म किया, आज उनके यूपर कुदरत जुल्म कर रही है और आज इजराइल को उसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि यूरोपीय देशों से भी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू गिड़गिड़ाकर मदद मांग रहे हैं, लेकिन तमाम मदद मिलने के बावजूद किसी तरीके का कोई असर आग के ऊपर नहीं पड़ रहा है। यह अपने आप में कहता है ना कि अल्लाह का अजाब किस तरीके से इजराइल पर नाजिल हो रहा है। कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।